एपिसोड की शुरुआत एक बेहद संजीदा और गहरे माहौल में होती है, जहां अन्ना अपनी रिपोर्टिंग के जरिए दर्शकों को बता रही है कि शहर में एक सीरियल किलर मौजूद है। इस खौफनाक खुलासे के बाद वो एक ऐसी बात कहती है जो पूरे एपिसोड की थीम बन जाती है। वो कहती है कि इंसान जिस सबसे खतरनाक चीज के काबिल है वो है झूठ बोलना। ये जुमला ना सिर्फ उसके अपने किरदार पर लागू होता है, बल्कि उसके आसपास की हर चीज पर एक सवालिया निशान लगा देता है। इस वक्त वर्तमान में जैक, जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म में है और अपने फर्श से बंधा हुआ है, अन्ना से सवाल जवाब कर रहा है। ये सीन काफी तनाव भरा है, क्योंकि भले ही वो पति पत्नी है, लेकिन इस वक्त वो एक सस्पेक्ट और एक डिटेक्टिव की तरह आमने सामने है। अन्ना दावा करती है कि हेलेन ने उसे सुबह 7 बजे मिलने के लिए बुलाया था। अन्ना बताती है कि जब वो वहां पहुंची तो उसने हेलेन की लाश को देखा। हैरानी की बात यह है कि पुलिस को कॉल करने से पहले उसने वहां रुककर उस सीन को फिल्म किया और पूरे 45 मिनट बाद अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। जैक इस बात पर बेहद फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सीधा उससे पूछता है कि रेचल के कत्ल के वक्त उसका एलिबाई क्या था, यानी वो कहाँ थी। अन्ना इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय गोलमोल बातें करती है, जिससे जैक के दिमाग में शक का बीज और गहरा हो जाता है कि क्या अन्ना इन हत्याओं में शामिल हो सकती है। इसी दौरान कहानी का रुख पुलिस स्टेशन के दूसरे हिस्से की तरफ मुड़ता है, जहां प्रिया, जो कि जैक की साथी ऑफिसर है, अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। उसने अन्ना के कैमरामैन रिचर्ड का बैकग्राउंड चेक पूरा कर लिया है और वो एक परेशान करने वाली खबर लेकर जैक के पास आती है। प्रिया बताती है कि रिचर्ड का माजी साफ नहीं है। उसने पहले एक औरत का जबड़ा तोड़ दिया था और उस पर बैटरी असॉल्ट का चार्ज लग चुका है। ये सुनकर जैक को अन्ना की सुरक्षा की चिंता होने लगती है और वो उसे आगाह करना चाहता है, लेकिन अन्ना वहां से जा चुकी होती है। मजबूरन जैक रिचर्ड के पास जाता है और उसे धमकाता है कि वो अन्ना से दूर रहे और कोई होशियारी ना दिखाए। दूसरी तरफ मीडिया की दुनिया में भी हलचल मची हुई है। अन्ना का बॉस जिम उसे कॉल करता है और बताता है कि नेटवर्क उसके काम से खुश है, लेकिन ये काफी नहीं है। जिम उसे और ज्यादा एक्सक्लूसिव्स और सनसनीखेज खबर लाने के लिए दबाव डालता है, ताकि अन्ना अपनी पोजीशन को पक्का कर सके। अन्ना, जो पहले ही काफी दबाव में है, मजबूरी में हाँ कर देती है। अपनी नौकरी और रुतबा बचाने की कोशिश में वो शहर के मेयर को मनाती है कि वो एक टेलीवाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, जहां शहर के लोग सीधे सवाल पूछ सकें। जैक को लगता है कि ये एक बहुत बुरा ख्याल है और इससे हालात और बिगड़ सकते हैं, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन वापस हेलेन की लाश पर आती है, जहां कुछ बेहद डरावने डिटेल सामने आते हैं। पता चलता है कि हेलेन को रात के 12 बजे एक फोन कॉल आया था, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो उस वक्त तक मर चुकी थी। कत्ल का तरीका बेहद वहशी है। उसकी आंखें स्टेपलर से बंद की गई हैं, जैसे कि कातिल नहीं चाहता था कि वो कुछ देखे। सबसे खौफनाक बात यह है कि उसके माथे पर एक शब्द लिखा हुआ है, लायर, यानी झूठा। हेलेन के मुंह में वही ब्रेसलेट मिलता है जो पहले के केसेस में भी देखा गया था, लेकिन ये वाला ब्रेसलेट बिल्कुल नया लग रहा है। इस सबूत की तहकीकात करते हुए जैक जोई के घर जाता है और उसके सामान की तलाशी लेता है। वहां उसे वैसा ही एक ब्रेसलेट मिलता है। जोई खुलासा करती है कि ये ब्रेसलेट्स अन्ना ने उनके फ्रेंड ग्रुप के लिए बनाए थे। यहाँ एक अजीब सा राज खुलता है जब जैक को एहसास होता है कि इन ब्रेसलेट्स का ताल्लुक सिर्फ दोस्ती से नहीं, बल्कि कुछ सेक्सुअल भी था। जोई कंफर्म करती है कि उनके ग्रुप में रेचल अन्ना में दिलचस्पी रखती थी, जो इन रिश्तों को और भी उलझा हुआ बना देता है। कहानी फिर अतीत के एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जो हाई स्कूल के दिनों की याद दिलाता है। इस याद में हम देखते हैं कि रेचल अन्ना को एक ब्रा गिफ्ट करती है और उसे पहनने के बाद उसकी फोटो खींचती है। ये सीन देखकर लगता है कि उनके बीच का रिश्ता शुरू से ही कुछ अलग था। इसके बाद वो कैथरीन नाम की लड़की को अपने ग्रुप में इनवाइट करते हैं और उसे मेकओवर देने का बहाना बनाते हैं। रेचल दावा करती है कि वो पिस ड्रिंक वाला वाकया सिर्फ एक मजाक था और वो कैथरीन के साथ नई शुरुआत करना चाहती है। मासूम कैथरीन उनकी बातों में आ जाती है और उन पर विश्वास कर लेती है, लेकिन पीछे खड़ी जोई और हेलेन के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान होती है, जो साफ बताती है कि उनके इरादे नेक नहीं है और ये सब एक बड़ी साजिश या बुलिंग का हिस्सा है। वापस वर्तमान में आते हैं, जहां अन्ना को एलिस के बारे में पता चलता है कि उसके साथ आधी रात को कोई घटना हुई थी। अन्ना को एलिस की फिक्र होती है और वो उसकी मदद करना चाहती है। काफी मनाने के बाद एलिस मदद लेने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ प्रिया अभी भी हेलेन को आए उस आधी रात वाले फोन कॉल की तहकीकात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक हैरानी करने वाली बात पता चलती है कि जैक ने रेचल के फोन पर लगी ट्रेस को कैंसिल करवा दिया था। ये बात प्रिया को हजम नहीं होती और वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर जैक ने ऐसा क्यों किया। अपने शक को दूर करने के लिए और सच तक पहुंचने के लिए वो चुपके से रेचल के फोन रिकॉर्ड्स भी मंगवा लेती है, ताकि देख सके कि जैक क्या छुपा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले
रिचर्ड अन्ना के पास आता है। इस तनाव भरे माहौल में उनके बीच एक छोटा सा हल्का फुल्का पल आता है जब रिचर्ड अन्ना को गन रखने के लिए चिढ़ाता है। ये पल दिखाता है कि तमाम खतरों के बावजूद उनके बीच एक कनेक्शन बन रहा है। टाउन हॉल मीटिंग शुरू होती है और माहौल तुरंत गर्म हो जाता है। जब जैक बोलने की कोशिश करता है तो लोग उसे हू हू करके चुप करा देते हैं और बुरा भला कहते हैं। बेइज्जत होकर जैक गुस्से में वहां से चला जाता है। अन्ना मौके का फायदा उठाते हुए भीड़ को शांत करने का नाटक करती है, लेकिन असल में उसका मकसद कुछ और ही होता है। वो बड़ी चालाकी से भीड़ का गुस्सा जोई की तरफ मोड़ देती है। देखते ही देखते वहां हंगामा शुरू हो जाता है और लोग जोई पर हमला करने लगते हैं। इस अफरा तफरी को देखकर अन्ना के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है। जिम, जो ये सब लाइव देख रहा है, फुटेज देखकर खुशी से फूला नहीं समाता, क्योंकि उसे वही ड्रामा मिल रहा है जो टीआरपी के लिए जरूरी है। तभी अचानक लेक्सी ऐलान करती है कि वो डालेनेगा जा रही है, जो कि एक नई मुसीबत का संकेत है। शहर में वापस आकर जोई गुस्से में अन्ना का सामना करती है। वो अन्ना पर इल्जाम लगाती है कि उसने जानबूझकर मुसीबत खड़ी की। जोई कोशिश करती है कि वो खुद को खतरनाक दिखाए और उस सीरियल किलर वाले पर्सोना को अपनाए जिसका इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है, ताकि वो अन्ना को डरा सके। लेकिन अन्ना डरती नहीं है, बल्कि वो अन्ना को वापस धमकी देकर उसे ही खौफजदा कर देती है। अन्ना का ये रूप देखकर जोई घबरा जाती है और सोचने लगती है कि क्या उनका पुराना राज इस पूरे कत्लो गारत के पीछे की वजह है। रिचर्ड, जो ये सब देख रहा होता है, अन्ना की हिम्मत और चालाकी से काफी प्रभावित होता है और उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। लेकिन अन्ना का ध्यान कहीं और है। वो फैसला करती है कि अब उसे जैक से बात करनी ही पड़ेगी और वो रिचर्ड को छोड़कर चली जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अन्ना के जाने के बाद लेक्सी वहां आ जाती है। वो रिचर्ड का इस्तेमाल करती है और डफी, जो कि हेलेन का पति है, उसके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाती है। डफी, जो एक दुखी पति का किरदार निभा रहा है, इंटरव्यू में ऐलान करता है कि जो भी कातिल के बारे में जानकारी देगा उसे वो मोटी रकम इनाम में देगा। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेट्स चैनल के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी बन जाता है। बाद में रिचर्ड लेक्सी से झगड़ा करता है कि उसने अन्ना का मोमिंग चुरा लिया और उसकी स्पॉटलाइट छीन ली। लेक्सी बेपरवाही से कहती है कि ये बदला है, क्योंकि अन्ना ने उसकी चीजों पर हक जताया था। इस झगड़े के बावजूद, या शायद इसी टेंशन की वजह से, लेक्सी और रिचर्ड के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वो हुकअप करते हैं, जो रिचर्ड की वफादारी पर सवाल खड़े करता है। उसी रात प्रिया अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा सबूत ढूंढ निकालती है। उसे स्कूल की एक पुरानी ईयरबुक में एक ग्रुप फोटो मिलती है। इस तस्वीर में अन्ना ने वही ब्रेसलेट पहना है और वो हेलेन, जोई और रेचल के साथ बैठी है। ये तस्वीर साबित करती है कि इन चारों के बीच गहरा संबंध था और अन्ना अब तक जो भी बता रही थी उसमें बहुत कुछ छुपाया गया था। मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं होती। मोटिशन का कॉल प्रिया के पास आता है, जो बताता है कि जैक का डीएनए सैंपल क्रॉस कंटामिनेट हो गया है। ये खबर शक पैदा करती है कि क्या ये वाकई गलती थी या जैक ने जानबूझकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है ताकि कुछ छुपा सके। आखिरकार एपिसोड के सबसे इमोशनल और अहम हिस्से में जैक और अन्ना एक सुनसान जगह, शायद उन्हीं जंगलों में आमने सामने आते हैं। यहाँ अन्ना मान लेती है कि वो उस रात जंगल में थी और उसने अपनी आंखों से देखा कि जैक और रेचल हुकअप कर रहे थे। ये खुलासा जैक को शर्मिंदा कर देता है, लेकिन वो अन्ना को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने रेचल को नहीं मारा और उसके साथ उसका रिश्ता सिर्फ जिस्मानी था, उसके कोई मायने नहीं थे। अन्ना इसकी सफाई पर ताना मारती है और उन दोनों के बीच एक भयंकर झगड़ा शुरू हो जाता है। उनकी बातों से पर्दा उठता है कि अन्ना के घर छोड़ने की असल वजह क्या थी। अन्ना दबे शब्दों में जैक को उनकी बच्ची की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। वो कहती है कि जैक हमेशा हर चीज को परफेक्ट दिखाना चाहता था, इतना कि जब उनकी बेटी चार्लेट दर्द में रोई तो जैक ने उसे नजरअंदाज किया और कहा कि वो सिर्फ फंसी हो रही है। और जब चार्लेट मर गई तब भी जैक चाहता था कि अन्ना उसी तरह शोक मनाए जैसे जैक चाहता था। अन्ना बताती है कि वो इसलिए छोड़कर गई क्योंकि वो अंदर से खोखली महसूस कर रही थी। उसे लगा कि जैक ने उससे उसकी बेटी को दोबारा छीन लिया, क्योंकि उसने अन्ना को अपने तरीके से रोने और गम मनाने नहीं दिया। जैक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगता है। बदले में अन्ना भी उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगती है। इस गहरे दर्द और जज्बातों के तूफान में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करते हैं, जो बदलकर हुकअप में तब्दील हो जाता है। लेकिन एपिसोड का अंत एक बेहद उदास और अजीब नोट पर होता है। जब वो साथ होते हैं, अन्ना की आंखें खुली होती हैं और वो कहीं दूर शून्य में घूर रही होती हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से वहां मौजूद होते हुए भी उनका दिमाग और रूह कहीं और ही भटक रहे हैं, जो ये संकेत देता है कि उनके बीच की दरार अभी भरी नहीं है और कहानी में अभी और भी गहरे राज खुलने बाकी हैं। और यही एपिसोड एंड होता है।